श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। आप जहाँ परमात्मा की भावना करेंगे वहीं परमात्मा प्राप्त है। जैसे रूप में आप परमात्मा की भावना करेंगे, साधना करेंगे, उसी रूप में परमात्मा आपको दर्शन देगा। आप राम स्वरूप, श्री राम स्वरूप में परमात्मा की भावना करेंगे तो परमात्मा उसी स्वरूप में दर्शन देगा। श्री कृष्ण स्वरूप में आप परमात्मा की भावना करोगे तो श्री कृष्ण रूप में ही परमात्मा आपको दर्शन देने आए। शिव रूप में आप भावना करोगे तो शिव रूप में भी दर्शन देने आएगा। ज्योतिर्मय स्वरूप में आप परमात्मा की भावना करोगे तो ज्योतिर्मय स्वरूप में भी परमात्मा आपको दर्शन देगा। ये तो ठीक है। आप गुरु में भी परमात्मा की भावना करोगे, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में भी आप परमात्मा की भावना करोगे तो गुरु में भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। माता में आप परमात्मा की भावना करोगे तो माता में भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। पिता में आप परमात्मा का भाव करोगे तो पिता में भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। पति में भी अगर परमात्मा का भाव करोगे तो पति में भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। पत्नी में भी आप परमात्मा का भाव करोगे तो उसमें भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। पुत्र में भी अगर आप परमात्मा का भाव करोगे तो पुत्र में भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। और भी कोई जीव में आप परमात्मा का भाव करोगे तो उसमें भी दर्शन होगा। संतों में तो परमात्मा अक्सर ज़्यादातर संत वेश में ही परमात्मा दर्शन देते हैं। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में एक मंत्र है, ओम खम ब्रह्मा। परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। और यजुर्वेद के 32वें अध्याय का दूसरे श्लोक का अर्थ है कि परमात्मा स्वरूप पुरुष की कोई मूर्त नहीं होती, उसका नाम और यश भी महान है। अगर आपने कोई भी नाम में श्रद्धा कर ली, निरंतर उसी का जप और ध्यान करते हैं, जैसे श्री ओम, श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री राम, शिव, परमात्मा, श्री हरि, इन नामों में भी अगर आपने श्रद्धा कर ली और कोई रूप की आप भावना नहीं करते, इन्हीं नामों में आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते, तो स्वर्णमय तेजोमय ओमकार के रूप में परमात्मा आपको दर्शन देगा। श्री कृष्णमय तेजोमय में आपको उसी नाम में दर्शन होगा। और परमात्मा तो कण कण में ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इसलिए हर समय सावधान रहो। परमात्मा कब आके आपकी परीक्षा ले ले, इसलिए हर समय सावधान रहो।
परमात्मा कोई भी रूप में आपके समक्ष उपस्थित आ सकता है। इसलिए हर समय सावधान रहो, परमात्मा कभी भी आपको दर्शन दे सकता है। पर जीवन में, पूरे जीवन में हर इंसान को एक बार परमात्मा का दर्शन अवश्य होता है, बस आप पहचान नहीं पाते। और जो श्रद्धा भक्ति से निरंतर परमात्मा का ध्यान भजन करते हैं, उनको तो सर्वत्र परमात्मा उनकी रक्षा, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं और हर दिन, हर समय, हर पल उनको दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। एक प्रसंग भक्त प्रहलाद जी का है। तो मूर्त में अगर हम परमात्मा की भावना करें, चाहे शिव की मूर्त हो या श्री राम की, श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की, और भी कोई देवी देवताओं की कोई भी मूर्त हो, तो मूर्त में तो हम एक भाव कर लेते हैं, प्रतिष्ठा कराते हैं, जिसमें श्रद्धा भक्ति और वेद पुराणों के मंत्र उच्चारण के द्वारा हम मूर्ति में परमात्मा की स्थापना, प्रतिष्ठा करते हैं। तो इसलिए हमें श्रद्धा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पर भक्त प्रहलाद जी के प्रसंग में तो ये आया है कि भक्त प्रहलाद जी के पिता ही उनके विरोधी बन गए थे, तो हर समय उनको मारने के लिए उत्सुक रहते थे। तो एक बार की बात है कि हिरण्याकश्यप बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे, तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, बताओ, इस खंभे में क्या तुम्हारा परमात्मा है? तो प्रहलाद जी बड़े प्रसन्नता से कहने लगे, इस खंभे में भी परमात्मा है, हर समय हर जगह परमात्मा व्याप्त है, आप में भी परमात्मा है, पर हाँ, इस खंभे में भी परमात्मा है। और जैसे ही हिरण्याकश्यप उस खंभे में मुष्टिक प्रहार करते हैं, तो दिव्य नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, जो आदि नर हैं, आदि सिंह का स्वरूप है, जो बड़ा दिव्य भव्य और भयभीत करने वाला। देवता आदि भी भयभीत हो गए थे, यहाँ तक आया है कि माता लक्ष्मी भी उनसे भयभीत हो गई थी कि ये कौन है। तो क्या ये परमात्मा का रूप है? तो परमात्मा कोई भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, बस आपको भाव करने की ज़रूरत है। तो सोचो, हम जहाँ प्रतिष्ठा, उस खंभे में तो कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, सिर्फ भाव था कि हाँ, इस खंभे में भी परमात्मा है। तो आप जहाँ, जिस समय, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में वहाँ हर समय परमात्मा हर जगह व्याप्त है। बस आप दृढ़ निश्चय होके विश्वास भाव कर लें कि यही परमात्मा है, तो परमात्मा उसी क्षण, उसी पल प्रकट होके आपको दर्शन देगा। बस आपकी श्रद्धा भक्ति में निष्ठा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास, अटल विश्वास, अपनी भक्ति, अपने परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए। परमात्मा हर समय हर पल आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे है, ये समझने की बात है। इसलिए परमात्मा जिस भाव में आप पूजेंगे, उसी भाव में आपको दर्शन देगी। परमात्मा हर समय हर जगह व्याप्त है, और हमें तो ऐसा लगता है हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे बाहर, भीतर हर समय परमात्मा हम पर पूर्ण कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं।
और हम तो यही मानते कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी थी, बनी है, बनी रहेगी। और उनकी कृपा दृष्टि का यही फल है कि नित्य निरंतर प्रभु से हमारा प्रेम बना रहे, हमारी भक्ति बढ़ती रहे, श्रद्धा बढ़ती रहे, नित्य नाम जप होता रहे। यही प्रभु की पूर्ण कृपा है और यही उनका स्वरूप है। जय जय श्री राधे। हे परमात्मा।